राजा चक्रवर्ती और अदृश्य महल का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक सुंदर राज्य में चक्रवर्ती नामक राजा शासन करता था। राजा चक्रवर्ती न केवल युद्ध में वीर था, बल्कि उसे ज्ञान, संगीत और कला से भी गहरा प्रेम था। उसका राज्य समृद्ध, शांतिपूर्ण और जन कल्याण से भरपूर था। प्रजा उसे देवतुल्य मानती थी। पर एक बात राजा को हमेशा विचलित करती थी, रहस्यमय अदृश्य महल, जिसकी चर्चा उसके दादा के समय से ही होती आ रही थी। कहते थे वो महल हवा में तैरता है, कभी कभी जंगलों के ऊपर दिखाई देता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता था कि उसमें कौन रहता है, नहीं कोई उसके भीतर जा सका। राजा चक्रवर्ती को बचपन से यह महल देखने की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने शासनकाल में कई बार उस महल की खोज में सेनाएं भेजी, पर कोई सफल न हुआ। एक रहस्यमय बूढ़ा साधु एक दिन महल की चर्चा करते हुए राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके वस्त्र धूल से सने थे, आंखें चमकदार थीं। साधु ने कहा, राजा चक्रवर्ती, तुम अदृश्य महल की खोज में हो, पर उस महल तक केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिनका मन निर्मल हो और जो 3 परीक्षाओं में सफल हो। राजा चौंक गया, फिर श्रद्धा से बोला, मुनिवर, मुझे परीक्षाएं बताइए, मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, ठीक है। पहली परीक्षा स्वार्थ से रहित त्याग, दूसरी भ्रम से पार दृष्टि और तीसरी अहंकार का विसर्जन। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, मैं इन परीक्षाओं को देने को तैयार हूं। पहली परीक्षा स्वार्थ से रहित त्याग। साधु राजा को एक गांव में ले गया जहां अकाल पड़ा था। साधु ने कहा, राजा, तुम्हारे महल के खजाने में अपार धन है, पर इस गांव को अनाज चाहिए। राजा ने बिना सोचे विचारे अपने खजाने से सारा अनाज दान कर दिया, इतना कि कई महीनों तक गांव वालों को भूख न लगे। साधु मुस्कुराया और बोला, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा भ्रम से पार दृष्टि। दूसरे दिन साधु राजा को एक वीरान जंगल में ले गया। वहां एक विशालकाय अजगर एक बालक को निगलने ही वाला था, पर जैसे ही राजा ने तलवार उठाई, बालक हवा में गायब हो गया और अजगर एक सुगंधित फूल में बदल गया। राजा चौंका। साधु ने कहा, यह माया थी। तुम्हारे भीतर जो दया और निर्णय की शक्ति थी, वही असली दृष्टि है। तुमने भ्रम में फंसे बिना सही किया। तीसरी परीक्षा अहंकार का विसर्जन। अब अंतिम परीक्षा आई। साधु ने राजा को एक गुफा में ले जाकर कहा, यहां तुम्हें एक दर्पण मिलेगा, उसमें तुम जो देखोगे वही तुम्हारा सच्चा रूप होगा। राजा ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसे वहां एक वृद्ध, थका हारा, निरीह व्यक्ति दिखाई दिया। पहले तो राजा चकित हुआ, फिर मुस्कुराया और बोला, यह सही है। अंत में मैं भी एक साधारण मनुष्य ही हूं। मेरे भीतर जो भी शक्ति है वह सेवा के लिए है, घमंड के लिए नहीं। साधु जोर से हंसा और बोला, अंतिम परीक्षा भी पार कर ली। चक्रवर्ती, अब तुम्हें अदृश्य महल का रहस्य जानने का अधिकार है। अदृश्य महल का रहस्य। साधु राजा को एक झील के पास ले गया। वहां केवल नीला आकाश, जल और शांति थी। उसने मंत्र पढ़ा और झील के बीचों बीच एक स्वर्णिम महल प्रकट हो गया, हवा में तैरता हुआ। राजा ने विस्मय से देखा। साधु बोला, यह महल आत्मज्ञान और सेवा की शक्ति से ही दिखाई देता है। यह कोई भौतिक इमारत नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उस चेतना का जो हर मनुष्य में होती है, पर दिखाई तब देती है जब मन निर्मल हो।